माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश और देश एक कृषि प्रधान देश है माननीय, और उत्तर प्रदेश भी विशेष रूप से कृषि प्रधान देश है। मान्यवर, हर सरकार चुनाव के पहले जब कोई भी पार्टी चुनाव में जाती है तो सबसे ज़्यादा वकालत किसानों की करती है, और जब सरकार बनती है तो किसानों को लाभकारी मूल्य न मिल सके उसके लिए अनेक तरह का षड्यंत्र करने का काम किया जाता है। मान्यवर, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान के उत्पादन की एक गारंटी है, और जब से न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया उसी के बाद उत्तर प्रदेश के किसान ने अपना उत्पादन बढ़ाने का काम किया। आज सरकार ने अपने ख्याति को ये दिखाती है कि हमने खाद्यान्न उत्पादन इतना बढ़ा दिया, लेकिन मान्यवर उस खाद्यान्न उत्पादन करने वाले लोगों के साथ अन्याय होगा, अत्याचार होगा। उनके जो ज़रूरत है उसका तो दाम बढ़ेगा, लेकिन उसको उचित दाम नहीं मिल पाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य एक गारंटी थी जिससे किसान से खाद्यान्न की क्रय करके, और साथ ही साथ जो लाचार और बेचारे लोग हैं जिनके गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, उनको सस्ते गल्ले की दुकान से उसकी आपूर्ति भी की जाती है। अगर समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं होगी तो आपूर्ति भी नहीं की जा सकती। उससे केवल किसान प्रभावित नहीं हो रहा है, ये कानून से, इस कानून से सस्ते गल्ले से राशन पाने वाले लोग भी आगे चल के प्रभावित होंगे। मान्यवर, ये कानून बनाया ही इसलिए गया कि जिससे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो सरकार खरीदती है उसके जो उसका दायित्व है उससे उसको रोका जा सके, उसको न उठाना पड़े उस दायित्व को। और निश्चित रूप से जिसके कारण किसान चिंतित हुआ, वो आंदोलन कर रहा है, और शांतिपूर्ण आंदोलन करना हमारा अधिकार है। मान्यवर, जिस तरह से शांतिपूर्ण 3-3 महीने से लगातार शांतिपूर्ण आंदोलन, और उस आंदोलन को जिस तरह से गाजीपुर बॉर्डर पर शांतिपूर्ण ढंग से बुजुर्ग लोग आंदोलन पर बैठे थे, बुजुर्ग किसान आंदोलन पर बैठे थे, मान्यवर महिलाएं आंदोलन पर बैठी थी, सत्ता पक्ष के इशारे पर उनके ऊपर आक्रमण किया जाता है। मान्यवर, आक्रमण किया जाता है किसान के ऊपर, उनको पुलिस नहीं रोकती, पुलिस हटाने का काम करे। किसान कह रहा है कि हमारे ऊपर पुलिस चाहे जिस धारा में हमें गिरफ्तार करे, हमें जेल में भेजे, लेकिन किसी दूसरे को अधिकार नहीं है कि वो हमें हमारे आंदोलन को रोकने का काम करे। और जिस तरह से पुलिस के संरक्षण में उनके ऊपर पथराव किया गया, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, लाठी बरसाई गई अराजक तत्वों के द्वारा, पुलिस मूक होकर देख रही है। इससे ज्यादा किसान के साथ अन्याय नहीं हो सकता। मानवर, इतनी महत्वपूर्ण घटना है। किसान के जो उत्पादन के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं, जैसे डीजल का दाम आज 81 रुपया पहुंच गया। मानवर, बिजली का दाम जो 55 रुपया प्रति हाउस पावर ट्यूबवेल का बिजली का कनेक्शन का दर था वो 255 रुपये में पहुंच गया। और दूसरी तरफ 4 साल से गन्ना किसान का जो लाभकारी मूल्य था, जो उसका समर्थन मूल्य था, वो जहां का तहां बना हुआ है। क्रय भी जब धान उत्पादन हुआ तो मान्यवर 900 रुपये में बिक रहा था। किसानों के आंदोलन के कारण आज 1400 रुपये, 1300 या 1200 रुपये में बिक रहा है। मान्यवर, जिस दिन समर्थन मूल्य खत्म कर दिया जाएगा, समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं रहेगी, किसान को पूरी तरह से उसका जो उत्पादन है वो बिचौलियों के हाथ में चला जाएगा, उसको लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाएगा। समर्थन मूल्य का विषय केंद्र का है। मान्यवर, समर्थन मूल्य है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आंदोलन कर रहे हैं किसान, उनके साथ जो जाति हो रही, उत्पीड़न हो रहा है, हमें आंदोलन के उनके ऊपर आक्रमण हो रहा है, ये तो केंद्र का विषय नहीं। मान्यवर, प्रदेश की कानून व्यवस्था, प्रदेश की जिम्मेदारी थी कि उनका संरक्षण किया जाए। मान्यवर, उनके ऊपर मुकदमा लादा जाता है। जहां तक सवाल है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा महेंद्र सिंह टिकैत का नाम लिया था कि उनके ऊपर केस लगाया गया। मैं ये दावे के साथ कहना चाहता हूं कि श्री महेंद्र सिंह के ऊपर जो आपराधिक धाराएं थी उसको खत्म करने का काम, उसको वापस लेने का काम बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व की सरकार ने करने का काम किया। मान्यवर, हमने किसानों के लिए काम किया, लेकिन आज उस किसान जो अन्नदाता है, और इसमें बैठे हुए अधिकांश लोग किसान हैं,
स्वयं वो अपने घर पर देखते हैं कि अगर समर्थन मूल्य का एक आवरण न रहे तो उनकी फसल किस पर बिकेगी, ये निश्चित रूप से आप सब लोग इसको जानकारी रखते हैं। इसलिए मेरा मान्यवर निवेदन है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस पर सारे सदन के नियमों को शिथिल करते हुए इस पे 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा जितना माननीय नेता सदन चाहें उतने समय की इस पर चर्चा कराने की कृपा करें, ये मेरा आपसे आग्रह है। तो अब तो सब विषय आ गए।